गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पाठ 12 का भाग 3 पढ़ेंगे। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। अभी तुम अब उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया है? उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर चुके हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इसी बीच वह दरिया के पहने से लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। और प्रस्तुत जो गद्य है उसमें पत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी जी को इतिहास के बारे में बताया जा रहा है कि कोई सा भी एक छोटा तत्व हो या चीज़ हो, वह किस प्रकार से उसका इतिहास रहता है, उसके बारे में एक चट्टान के टुकड़े का उदाहरण देकर समझाया गया है। तुम्हें उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत तक एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ों जो हमारे चारों तरफ है और हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। अर्थात इसमें बताया है कि इसमें उदाहरण देकर बताया है कि एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा टूटते 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 अपने एक रेती जैसे भागों में विभक्त हो जाता है। आज ये पाठ पूरा हमारा ख़त्म हो चुका है।